गश्ती पे भी सवालिया निशान लग रहा है सर। गश्ती पार्टी की सक्रियता से ही बच गया। अपराधियों ने जब खुलेआम हथियार लेकर बैंक को लूटने का दुस्साहस किया था, तब हमने कहा था अब ये अपराधी बेलगाम हो चुके, मगर खाकी का खून तो पानी हो चुका था। तभी तो एक बार फिर बेगूसराय में बैंक के भीतर एक बड़ी डकैती को अंजाम देने के लिए अपराधी घुसते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। मैं हूं कोमल आर्या। इस वक्त मैं मौजूद हूं बेगूसराय जिला अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया में, जहां बीती रात यानी रविवार की देर रात अपराधी बैंक में डकैती के नियत से घुसते हैं। हालांकि वो लूटने में सफल नहीं हो पाते। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि बीते कुछ दिन पहले ही यानी 10 जनवरी को पंजाब नेशनल बैंक बखरी शाखा में अपराधी हथियार के बल पे बैंक में घुसते हैं और वहां एक बड़ी लूट की नियत से घुसते हैं। हालांकि वो लूट सफल नहीं हो पाता। इस दौरान वो अपराधी जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर का मोबाइल लूटने में सफल होते हैं। उसके बाद फिर अपराधी बेखौफ होकर बैंक ऑफ इंडिया में आज रविवार को आते हैं और फिर एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने के इरादे से डकैती की नीयत से वो घुसते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपराधी जो है वो ठीक पीछे वाले रास्ते से बैंक में एंट्री करते, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी रास्ते से अपराधी जो है वो गैस कटर लेकर के वो इन करते हैं और उसके बाद वो फिर ब्रांच में घुसने की कोशिश करते हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे किस तरह से अपराधियों ने डकैती की नियत से घटना को अंजाम दिया। अब देखिए ये बैंक ऑफ इंडिया का ये मुख्य द्वार है। आप देखिए जैसा तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे ये शटर, और इस शटर को किस तरह से गैस कटर से काटने की कोशिश की गई। यूं कहे तो इस शटर को पूरी तरीके से काट कर इस बैंक में एंट्री करते हैं और यहाँ तक एंट्री के बाद वो स्ट्रॉन्ग रूम जहाँ पे कैश रखा जाता है वहाँ पे वो जाते हैं और उस स्ट्रॉन्ग रूम को काटने की कोशिश करते हैं। हालांकि उस स्ट्रॉन्ग रूम को काटने में वो सफल नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं एक बार फिर से कह सकते हैं कि बखरी में पुलिस का इकबाल पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। अगर यूं कहे तो यहाँ के अपराधियों के निशाने पे है बैंक, सॉफ्ट टारगेट पे है बैंक। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि एक महीने के अंदर, महज एक महीने से भी कम के वक्त में 3 बैंक को अपराधियों ने टारगेट पे लिया हो। पहला आपको बता दें 10 जनवरी की रात, 10 जनवरी की शाम जो है अपराधी पंजाब नेशनल बैंक में हथियार के बल पे घुसते हैं बैंक को लूटने की नीयत से। हालांकि उस घटना को वो लूटने में सफल नहीं हो पाते हैं। जो बैंक में उस समय मौजूद मैनेजर होते हैं उनका मोबाइल वो लूट करके आराम से चलते बनते हैं। उसके बाद फिर कुछ ही दिनों के बाद यानी 22 जनवरी को एक बार फिर बैंक ऑफ इंडिया के SBI के जो मैनेजर होते हैं उनके साथ भी एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। वो जब अपने घर जा रहे होते हैं उस वक्त उन्हें ओवरटेक कर गाड़ी से रोक कर उनके पास जो मौजूद कैश होता है वो लूट ली जाती है। उनके साथ जो गार्ड होते हैं उनका मोबाइल फोन लूट लिया जाता है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से मैं कह सकता हूँ कि बखरी में पुलिस का इकबाल फिर से समाप्त हो चुका है। पहली घटना से अगर पुलिस सबक ली होती तो आज बैंक ऑफ इंडिया में इतनी बड़ी घटना को अंजाम अपराधी नहीं दे पाते। वो करीब 6 से 7 फीट का उतना भारी भरकम गैस कटर सिलेंडर सहित वो ऊपर जाते बैंक में और स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंच जाते। कहीं ना कहीं पुलिस का जो कार्यशैली है वो दिखता है। यहाँ के इस घटना के बाद यहाँ के जो व्यवसायी है उनमें दहशत का माहौल है और पुलिस के प्रति आक्रोश का भी माहौल देखा जा रहा है। सरकारी क्षेत्र के बैंक और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपराधियों के निशाने पर हैं और बीते 1 माह से इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है। अब बीती रात लगभग 1:30-2 बजे आधे दर्जन की संख्या से अधिक हथियारबंद अपराधी बैंक ऑफ इंडिया को लूटने का प्रयास करते हैं। इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक में सरे शाम इस प्रकार की घटना होती है। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर के साथ छिनतई की घटना होती है। हमको स्थानीय लोगों ने बताया कि 15 दिन पहले बैंक ऑफ इंडिया के कुछ एक अपराधियों द्वारा रेकी भी की गई थी। सबसे आश्चर्यजनक घटना है कि दर्जनों ताले को तोड़ते हुए गैस कटर के सहारे बैंक ऑफ इंडिया के सेफ तक अपराधियों को पहुंच जाना। और सेफ में मैंने अभी जब सुबह में जब गया था तो सेफ में वो गैस कटर काटने का निशान था। इसका मतलब है कि अगर समय पर स्थानीय लोग नहीं जगते और अपराधियों की सुगबुगाहट लोगों को नहीं लगती तो शायद अपराध की बहुत बड़ी घटनाएं बकरी के अंदर हो जाती। अगर पुलिस के कार्य प्रणाली में सुधार नहीं हुआ तो व्यवसायी सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे और जिसकी सारी जवाबदेही स्थानीय पुलिस प्रशासन की होगी। ईश्वर का शुक्र है कि लूट जैसी घटना में
डकैत लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं और बैंकों बाजार में बैंकों की सुरक्षा का समुचित प्रावधान नहीं है। सरकार से हम मांग करते हैं कि बैंकों को समुचित सुरक्षा दिया जाए। नगर सरकार के द्वारा जो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था उसमें भी खराबी निकला है। फिर से नया सीसीटीवी कैमरा संपूर्ण बाजार में लगाया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मेरे वार्ड में 5 बैंक हैं, 5 बड़ी बैंक मेरे ही वार्ड में हैं। पिछले महीने पंजाब नेशनल बैंक, इसमें अभी बैंक ऑफ इंडिया का कांड हुआ। वो तो स्थानीय नागरिकों की जवाबदेही के कारण, स्थानीय नागरिकों की तत्परता के कारण एक बड़ी घटना से हम लोग बच गए, लेकिन बैंक असुरक्षित है बखरी में। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस प्रशासन और नगर प्रशासन दोनों मुस्तैद होकर सुरक्षा की आमूल-चूल व्यवस्था करें। साथ ही बैंकों के अंदर जो दलाल बिचौलिया का आना जाना है, उसकी संदिग्धता ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि लाइजनर दोनों घटनाओं में लाइजनर नज़दीक के ही लोग निकले हैं और मुझे लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया की घटना में ही बैंक ऑफ इंडिया के नज़दीकी लोग ही इसके लाइजनर। प्रशासन इस मुद्दे पर फेल है और हम लोग इस विषय को आला अधिकारी एसपी और उससे भी ऊपर डीजीपी तक इस विषय को ले जाएंगे। बखरी प्रशासन इस मुद्दे पे फेल है और हम इसकी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और अपराधियों की गिरफ्तारी हो। व्यवसायियों में असुरक्षा का जो है सो भय व्याप्त है और मेरे यहाँ भी घटना घटी थी और बार बार इस टाइप की घटना होती है। हम व्यवसायी की तरफ से यही मांग करते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है सो कड़ी की जाए, रात्रि प्रहरी जो है सो शुरू किया जाए और भी जो सुरक्षा की व्यवस्था होती है होनी चाहिए। हम लोगों के व्यवसायी वर्ग में बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। वक्त बैंक ऑफ इंडिया जो है बकरी एसडीपीओ ओम प्रकाश पहुंचे। सर से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा मामले की छानबीन चल रही है। बैंक में घुस के गैस कटर से चोरी करने का अटेम्प्ट किया गया, वो लोग सफल नहीं हुए। सूचना मिली, पुलिस की गश्ती पार्टी आई, वो लोग भाग गए, तो छानबीन की जा रही है। और सर एक मामला ये भी सामने आ रहा है कि आज से 10 दिन पहले जो है वो 6 की संख्या में अपराधी रेकी के लिए आए हुए। सर क्या पूरा मामला है? आपकी सूचना तो आप ही दे रहे हैं हमको। ये सर सूचना जो है आपके भारत में है, ये चीज़ हमको सर लगातार बखरी इलाका में चोर बैंक को टारगेट कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? पिछला वाला भी जो बैंक वाला हुआ था उसमें सारे एक्यूज पकड़े गए हैं। जो टारगेट किए थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गश्ती पे भी सवालिया निशान लग रहा है सर। गश्ती पार्टी के सक्रियता से ही बच गया। और साथ ही साथ बता दें कि जो मैंने बताया था आपको पहले ही कि आज से 10-15 दिन पहले 6 की संख्या में अपराधी रेकी के लिए आए हुए थे, उस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये सूचना हमें मीडिया वालों के थ्रू मिली है, उनके द्वारा जानकारी मिल गई है। आपको बता दें, अब देखने वाली बात ये होगी कब तक पुलिस के गिरफ्त में वो अपराधी होते हैं। बेलगाम जो अपराधी बकरी के लिए सिर दर्द बने हुए, वो अपराधी कब तक पुलिस के गिरफ्त में होंगे, वो देखने वाली बात होगी। सहयोगी संदीप के साथ मैं कोमल आर्या, रिपब्लिकन न्यूज, बेगूसराय, बकरी। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।